Find the moment of inertia of a T section with flange 150 mm into 50 mm and the wave 150 mm into 50 mm about x-axis and y-axis through the center of gravity of the section। मुझे क्या है, यह एक टी सेक्शन है, टी सेक्शन है और टी सेक्शन क्या मुझे जो था इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, इसकी सेंट्रॉइड के अबाउट। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी सेंट्रॉइड कहाँ, होल सेक्शन का, टी सेक्शन के होल सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ लाइक कर रही है। तो देखिए सबसे पहले इसको मान ले रहा है मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसको 2 मान ले रहा हूँ। ओके 1 और 2 हो गया। ये रेक्टेंगल इसको हम सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके होल सेक्शन का, ये होल टी सेक्शन का निकालना है। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट यह हो गया, सेकंड पार्ट यह, दोनों रेक्टेंगल हो गया। तो दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालेंगे, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी सेंट्रॉइडल एक्सिस निकालेंगे। देन इस पूरे बॉडी का जो सेंट्रॉइड लाई करेगा उसके अबाउट सेंट्रॉइड दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ओके तो क्या सबसे पहले देखेंगे करेंगे कि ये बॉडी जो होता है, यह सेक्शन जो होता है किसके अबाउट जो होता है सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो नहीं सकता, तो यह क्या होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, जितना पोर्शन इधर की हो उतना ही पोर्शन जो होता है इधर। देखिए यह इसकी सेंटर जो भी और जो होता है, और यह जो होता है आपका वाई एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट जो होता है, यह वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो इसकी सेंटर जो होता है लाई करेगा इसी एक्सिस पे, इसी वाई एक्सिस पे ही इसकी सेंटर लाई करेगा। जब यह वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो इसकी सेंटर भी जो होता है वह लाई करेगा इसी एक्सिस पर। यह आपका वाई एक्सिस है, इसी वाई एक्सिस के अबाउट इसकी सेंटर लाई करेगा। तो सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करना है कि ये होल सेक्शन का सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एरिया मुझे क्या करना है, A1 एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका 150 इंटू 50 इंटू 50। ओके जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 7500 mm आएगा। ओके और देखिए मैं बता रहा हूँ, सपोज यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसके यहाँ से जो है इस बॉडी की सेंट्रॉइड मुझे पता करना है, इस फर्स्ट की इसकी सेंट्रॉइड y1 पता करना है। तो देखिए यह तो y1 कहाँ है, इसके इस बॉडी जो इसका सेंट्रॉइड होता है, इस बॉडी का सेंट्रॉइड कहाँ लाई करेगा, इस बॉडी का, तो इसके हाफ पर ही सेंट्रॉइड जो कहीं लाई करेगा, तो लाई करेगा तो यहाँ इसी एक्सिस पे। तो ये कितना हाफ हो गया, 50 हो गया, 50 के हाफ कितना 25 हो गया, 25 प्लस 150 कितना होगा 75। तो y1 इक्वल टू होगा 175 mm होगा। और अब एरिया ऑफ 2 का, तो ये 2 सेक्शन है, इस 2 सेक्शन का एरिया कितना होगा, तब का जो यह विड्थ है, ब्रेथ है, और इसकी हाइट 150 है, तो जिसके कारण 50 इंटू 150 जो आएगा 7500 mm आएगा। इसकी y2 जो आएगा, देखिए, और इसकी वाइट जो यह हाइट है, इसकी सेंटर जो होता है, सेंट्रॉइड होता है हमेशा LH/2 पर ही लाई करती है। तो इस सेंटर जितना होगा इसके हाफ पर, 150 का हाफ कितना हो जाएगा 75, इसकी सेंटर जो होता है 175 पर ही लाई करेगा। ठीक है, 75 mm हो गया, 75 पर लाई करेगा। तो मुझे क्या करना है, अब पूरे जो सेक्शन है, ये टी सेक्शन है, पूरे होल टी सेक्शन का मुझे इसकी सेंट्रॉइड पता करनी है। तो देखो, तो सबसे पहले y बार से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y बार से होल सेक्शन का सेंट्रॉइड पता कर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसकी फार्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 बाई A1 प्लस A2। ठीक है, द वैल्यू ऑफ A1 की वैल्यू आपका कितना दिया 7500 इंटू y1 175
प्लस A2 की वैल्यू कितना है 7500 इंटू Y2 का 75 बाई एरिया 7500 प्लस 7500। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले, तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो कितना 1875000 होगा बाई 15। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो 15000, तो यह कैंसिल आउट। जब इसे सॉल्व करेंगे मेरा आएगा 125 mm, जो कि y बार कितना हो गया 125 mm हुआ। ठीक है, मतलब इस जो होता है, देखिए मतलब कहने का मतलब क्या आया 125 जो होता है इस एक्सिस से यहाँ से 125 पे, सो कहीं यहाँ पे जाके इसकी सेंटर जो होता है लाई करती है, इसकी होल बॉडी की सेंटर यहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो मुझे तो फाइंड आउट करना, सेंटर तो नहीं फाइंड करना, होल बॉडी का सेंटर तो नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड आउट करना है इस बॉडी का जो ये टी सेक्शन है, इस टी सेक्शन का मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे होल सेक्शन का, वो भी जो पूरी जो सेक्शन के सेंट्रॉइड के अबाउट मुझे पता करना है। जो सेंट्रॉइड है ये 125, इसके अबाउट इस जो सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेक्शन का, रेक्टेंगल 1 का, फिर रेक्टेंगल 2 का निकालेंगे। फिर हम जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करेंगे, इसका भी इस एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट करेंगे। तब फाइनली जाके हमारा, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, इस मूवमेंट, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो है इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जो है रेक्टेंगल फर्स्ट का निकालना है। तो हम जानते हैं, देखिए अब इस रेक्टेंगल का इस सेंट्रॉइड के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है BHQ/12 होता है। देखिए क्या इसमें भी आपको, तो मुझे सपोज मान लो कि यही हमारा सेंट्रॉइड, इसका सेंट्रॉइड है, तो इस एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अबाउट, तो मतलब जो इस एक्सिस के अबाउट जो इस सेंट्रॉइड, इस बॉडी के जो सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए तो क्या होता है कि इस एक्सिस के अबाउट 150 जो था इसके पैरेलल है, तो पैरेलल वाले तो हम लिखते हैं सीधे 150 लिखते हैं, और जिसमें Q होता है उसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको, उस वैल्यू को लिखते हैं। जैसे 50 आपका है तो 50 यहाँ पर Q कर देंगे बाई 12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 1562500 mm4 होगा। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है कि मुझे तो फाइंड आउट करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होल सेक्शन इस रेक्टेंगल, ये आपका 125 mm है, इसी के अबाउट टोटल का निकलना है। तब इसके अबाउट निकलना था पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से, जो इस बॉडी का सेंट्रॉइड, जो इस बॉडी के सेंट्रॉइड के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, और जो देखिए तो इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हेल्प से, तो क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है आपका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो एक्स बार उसके एक्स बार से। ठीक है, तो BHQ/12, BHQ क्या हो गया, उस एरिया का, इस एरिया के सेंटर के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखिए। ठीक है, प्लस A1 जो एरिया है उसका वो, और जो है जो सेंट्रॉइडल एक्सिस से उसकी सेंटर की जो जितना दूरी है वह लिखिए y²। ओके, तो देखिए मैं बता रहा हूँ, तो BHQ कितना हुआ है, यह आपको निकाल दिया 1562500 प्लस इसकी एरिया A1 की एरिया कितना है 7500 है, 7500 इंटू, अब देखिए y² क्या होगा, तो y² तो यह 125 पे हो रहा है। तो इसकी सेंट्रॉइड से यहाँ का एक्सिस की दूरी कितना है, तो यह आपका मान लीजिए यह 25 है, 25 प्लस और यह 150 है, तो मीन्स ये भी 25 हो गया। तो 25 कितना 50 पे, तो इस एक्सिस के, सेंट्रॉइडल एक्सिस के पूरा होल सेक्शन के सेंट्रॉइडल एक्सिस, और यह इस रेक्टेंगल का,
इस रेक्टेंगल सेक्शन का जो सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 है। 25 प्लस 25 50 है। तो 50 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। जब करेंगे तो हमारा इस वैल्यू कितना आएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आता है तो 2031250 mm4 आ गया। ठीक है, तो फिर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, मूवमेंट। देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जोता है रेक्टेंगल 2 का मुझे फाइंड आउट करना है। यह रेक्टेंगल जो 2 है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके सेंट्रोइड का, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे, ये पूरा टोटल 150 पे है, मीन्स ये 75 पर y1। देखिए y1 कितना है, y1 आपका y2 कितना है 75, मतलब 75 पे इसके सेंटर एक्सिस कर रहा है। तो सबसे पहले इसके सेंटर एक्सिस के अबाउट इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये कितना होता है BHQ/12। देखिए अब यहाँ पर हमको समझा रहे हैं, तो इसके B कौन होगा, तो B जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी एक्सिस 175 यहाँ पर सपोज एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस एक्सिस के पैरेलल जो होगा वो हमारा B होगा। तो B क्या होगा, इस एक्सिस का पैरेलल कौन है, ये 50 है, तो 50 हमारा यह हो जाएगा। तो 50 इंटू और H जो एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है, ये एक्सिस है और इस एक्सिस का परपेंडिकुलर हमारा यह है 150 है, तो इंटू 150 का Q/12। तो यह हमारा जब सब सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आएगा 1406250 mm4 होगा। ओके, तब मुझे निकालना है मूवमेंट ऑफ, ये मूवमेंट ऑफ जो होता है, मूवमेंट ऑफ किसका, मूवमेंट ऑफ जो होता है रेक्टेंगल 2 अबाउट जो होता है सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ होल का, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब होल का, उसके अबाउट। देखिए तो यह आपका फॉर्मूला होगा BHQ/12 प्लस A2 इंटू y²। अब मैं इसे समझा रहा हूँ आपको कैसे। देखिए कि सबसे पहले आप इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए। जब इसके सेंट्रोइड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, लेकिन अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, जो होल सेक्शन है ना, होल सेक्शन के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट, पूरा जो होल सेक्शन है उसके सेंटर के अबाउट मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, तो इसकी जो आपने कहा कि इसके सेंटर अबाउट निकाल लिया, और जहां से यह जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो डिस्टेंस है यह और ये बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वह, मतलब इसकी एरिया और यहाँ का डिस्टेंस होता है इसके सेंट्रोइड से, इसके जो इस बॉडी के सेंट्रोइड से और जिस एक्सिस या सेंट्रोइड एक्सिस के बीच में जो है इसके इस एक्सिस के अबाउट, जो मीन्स कहने का मतलब ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इस सेक्शन का इसके सेंट्रोइड के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी ए प्लस इंटू एरिया और जो है यह जो है इसकी सेंट्रोइड से और इस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। तो मुझे फाइंड आउट कर लेंगे किसका, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, होल सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो यह हमारा होगा BHQ कितना होगा, यह यहाँ पर होगा, तो हमारा है तो 1406250 प्लस एरिया इसे कितना था आपका A2 जो होता है, A2 हमारा एरिया है, A2 की एरिया कितना है 7500 है। तो 7500 इंटू y कितना है, तो y देखिए y जो आपका देखिए y इतना, यह तो 25 है और इधर हमारा कितना है 75 पे ही लाई कर रहा है, इसके सेंटर 75 या टोटल 50 है। तो मेरा ये कितना बच गया 50 बचा, तो 50 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जब 50 का स्क्वायर करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारा आ जाएगा, यह आएगा 3281250 mm4 हो जाएगा। ठीक है, इधर मालूम चल गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल 2 का, रेक्टेंगल 1 का। तब मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन का अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस, तो दोनों का, तो आई जो होता है आई एक्स x1 प्लस आई
एक्स टू दोनों को जोड़ देंगे, प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू। तो कितना है IX1 कितना है 20312500 और इसका है हमारा 32812500। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आया कितना 5312500 mm4। क्या आ गया मेरा, यह आ गया जो है इस सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया उसके सेंट्रोइड के बाद। अब मुझे फाइंड आउट करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अब उसके वाई एक्सिस के अबाउट। देखिए मैं समझा रहा हूँ कि अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट निकालना चाहते हैं तो, और ये जो है जो टी सेक्शन जो है ये सिमेट्रिकल ही है वाई एक्सिस के अबाउट, तो इसकी सेंटर जो था इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसकी सेंटर इसी पे लाई कर रहा है, तो मीन्स हमको जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत है। इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर, इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट, इस सेंट्रल के अबाउट, इसके सेंट्रल के अबाउट, तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा मुझे सेक्शन के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसी एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसकी जो है इसकी सेंटर्ड पे ही लाई कर रहा है, ये एक्सिस सिमेट्रिकल है इसी एक्सिस के अबाउट। तो मुझे क्या देखिए, तो मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। तो देख अब मुझे रेक्टेंगल 1 का निकालना, रेक्टेंगल 1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मूवमेंट उसका होता है BHQ/12। देखिए अब मुझे वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इसके पैरेलल कौन है, ये है 50B हमारा, ये 50 है जिसके पैरेलल होगा तो B, तो 50 इंटू जो है 150 इसके परपेंडिकुलर बाई 12। जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमारा आएगा 1406500 mm4 हो जाएगा। उसके बाद रेक्टेंगल 2 का निकालेंगे तो इसके भी BHQ/12। तो हमारा देखिए जब इस सेक्शन का और इस सेक्शन का निकालेंगे, अब इसके मूवमेंट इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट वाई एक्सिस, तो देखिए क्या होता है मुझे इस एक्सिस, तो इस एक्सिस के पैरेलल कौन सा है, या 150 है, तो 150 का क्यू हो जाएगा, 150 का क्यू ब्रेथ हो जाएगा, 150 का नहीं 150 हो जाएगा। और क्यू किसके साथ हो जाएगा, इसके जो परपेंडिकुलर है कौन है 50 है, तो 50 का क्यू 150 इंटू 50 का क्यू बाई 12। जब इसे सॉल्व करेंगे 5626500 mm4, ठीक है। जब उसके होल का निकालेंगे, होल सेक्शन का मुझे होल सेक्शन का अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, y11 प्लस y22, ठीक है। तो हमारा कितना देखिए, तो यह 1406250 1562500। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 5622500 इंटू mm4 हमारा सॉल्व। ओके थैंक्स।